दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आपने हरियाणा के अंदर जो पीजीटी की वैकेंसीज निकली थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया था। उसके बाद वो रिटन एग्जाम देने के लिए गए। जिन साथियों ने अच्छी तैयारी की, जिनका पेपर अच्छा गया, उनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया। रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद अगला स्टेप है आपका इंटरव्यू का। दोस्तों हम एक स्टेप पे दूर हैं अब नौकरी से। जैसे ही इंटरव्यू हमारा हो जाए, इंटरव्यू में हमारे अच्छे नंबर मिल जाए, हमारे को इंटरव्यू और रिटन एग्जाम की मेरिट दोनों की इकट्ठे करके मेरिट बनाई जाएगी। और उसके बाद यदि आपका रोल नंबर फाइनल सिलेक्शन में आता है, आप उस मेरिट को क्लियर करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का। तो दोस्तों अब जो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू की बारी आई हुई है, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं क्या करूं, तैयारी कर लूं, कहीं मैं तैयारी भी करता रहूं, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तो आपके मन में और आपके परिवार के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। क्योंकि अकेले आप ही इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा रहे, आपका जो पूरा परिवार है, आपके भाई बहन माता पिता, उनकी सबकी उम्मीद लगी होती है कि हमारा बेटा भाई बहन जो भी है वो नौकरी लगे। तो इसी दौरान दोस्तों कुछ व्यक्ति निकल के आते हैं जो कहते हैं, आप भी कई बार प्रयास करते हैं, जब हमारा मन कमजोर हो जाता है ना, तो हम भी प्रयास करते हैं कोई रास्ता ढूंढने का कि भाई इस लेवल तक तो हम पहुंच गए, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि हमारे को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश करनी है जो कमजोर मन के हैं, और वो ढूंढते हैं और आपके पास आ जाते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, इतने पैसे दीजिए हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। उनकी डिमांड अलग अलग होती है। कुछ कह देते हैं कि मैं आपसे 10 लाख लूंगा, कोई कहता है कि 15 लाख लूंगा। उनके अपने जो भी वो राशि निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से वो आपको बता देते हैं, ठीक है, कि इतने पैसे दे दीजिए मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। कुछ कह देते हैं कि पहले दे दीजिए कुछ पैसे, कुछ कहते हैं कि बाद में दे दीजिए, फाइनल सिलेक्शन के बाद दे दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति आपके पास कोशिश करने लग जाते हैं आने की, या कई बार हम ही उनके के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कल एक छात्र का मेरे पास मैसेज आया कि एचपीएससी के इंटरव्यू में सर कितने पैसे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आज इसी विषय पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा कि एचपीएससी में कितने पैसे देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अभी एचपीएससी के अंदर जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो बड़ा फेयर है, जो मेरा मानना है बिल्कुल फेयर है। ठीक है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, जिन व्यक्तियों ने आपको नंबर लगाने हैं, जो एचपीएससी का जो बोर्ड है, जो पैनल के अंदर बैठेंगे, जिन्होंने आपके नंबर लगाने हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये आदमी हमारे सामने आया है, ये कौन है, ये राम है, श्याम है, ये दिल्ली का है, ये रोहतक का है, ये कहीं का है, उनको कुछ नहीं पता होता। तो वहां पर कोई भी कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो वो उसको एक आईडी दे दी जाती है। आपका नाम एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वहां पर आपकी आईडी आपको मिलती है, और वो आईडी भी दोस्तों ड्रा के द्वारा आप इन्हें निकालनी होती है। ठीक है, उस आईडी के माध्यम से ही आप अंदर जाओगे, और वो इंटरव्यू पैनल के अंदर जो व्यक्ति बैठे होंगे उसी आईडी के आधार पर ही वो आपको पहचानेंगे। ठीक है, वो आपको ना तो आपका नाम जानते, ना आप कहाँ से आए हो, ये कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब दोस्तों पहले क्या होता था, बाकायदा आदमी अंदर चला गया, उसका नाम भी होता था, पूछ लेते थे वो कहाँ से आया है, ये सारी चीजें ओपन होती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि जो मेंबर वगैरह या ऐसे किसी भी तरह से उन तक कोई भी आदमी लिंक निकाल कर पहुंच जाता था, तो कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, और पैसे दिल्ली में जो भी बात होती थी वो हो जाती थी। लेकिन दोस्तों आज आप देखिए, आज बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल फेयर हैं।
जो इंटरव्यू में बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए आप की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, वो खाली एक यूनिक आईडी मिली है। वो यूनिक आईडी के नंबर देने लग रहे हैं, उस आईडी के नंबर देने लग रहे हैं, ना कि वो राम के नंबर देने लग रहे हैं, ना कि श्याम के। तो इस तरह से दोस्तों अभी पीछे जो रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे रिजल्ट आए, हमारे साथी भी बहुत सारे सिलेक्ट हुए, स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए। मेरे को तो दोस्तों कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैंने इंटरव्यू के लिए 20 लाख रुपए दिए, 15 लाख रुपए। बहुत सारे साथियों के बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहने जा रहा हूँ, जो भी साथी हमारे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई भी व्यक्ति इसी तरह का आए जो ये कहता है कि मैं आपका इंटरव्यू क्लियर करा दूंगा, या फिर कोई ये कहता है कि मैं आपके इतने नंबर लगवा दूंगा, एक्स वाई जेड किसी तरह के भी प्रलोभ ये बात कहता है, तो इस तरह के झांसे में ना आइए। क्योंकि एचपीएससी है बिल्कुल अब की बार है, पिछली बार भी, और अब बिल्कुल फेयर चीजें चली हुई है। ठीक है। अब जो ये लोग इंटरव्यू के पैसे लेते हैं ये बड़े चालाक होते हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए, ज्यादातर जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके अंदर डबल या इससे थोड़े ही कैंडिडेट ज्यादा हैं जिन्होंने अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, इधर उधर घूमते फिरते रहे, मान लीजिए उन्होंने 4 व्यक्तियों को पकड़ लिया। ठीक है। 4 व्यक्तियों का मन डोल गया और उनसे बात कर ली। ठीक है, कि भाई आप मेरे को पैसे दे दीजिए। उन्होंने उनके पैसे ले लिए 4 व्यक्तियों के। अब दोस्तों आप सिक्का उछालोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब 4 में से चांसेस होंगे या तो 50-50 भी हो जाए, तो 4 में से 2 का तो सिलेक्शन होगा। 2 के पैसे उन्होंने रख लिए, करें कुछ नहीं गए, और वो इस तरह से पैसे लेकर बैठ जाएंगे। या फिर भाई मान लीजिए हम एक का तो होएगा, क्योंकि जब चारों में से तो 2 में से एक का होना, चलो इतने एक का तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से ये लोग दोस्तों 10-15 व्यक्तियों के जो एजेंट होती है के तौर पे ये काम करते हैं। ये लोग ये क्या करेंगे, पैसे पकड़ लेंगे, और उसके बाद जिसका सिलेक्शन होना है वो तो होना ही, क्योंकि 400 व्यक्तियों ने इंटरव्यू दिया, 200 का तो होना ही होना है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके पास इस तरह की अप्रोच लेके आता है या करता है कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मेरे को पैसे दे दीजिए, या तो इनके झांसे में ना आए, अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तैयारी कीजिए, सारी चीजें फेयर चल रही हैं, तो ये लोग ना तो आपको तैयारी करने देंगे। ठीक है, इनका मेन टारगेट यही होता है कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मुर्गा हमारे को फंस जाए। तो इस तरह के झांसों में ना आए दोस्तों। एचपीएससी है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन करने जा रही है। अपने इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कीजिए और इधर उधर की बातों से दूर रहिए। और जैसा कि हमारे जो सीएम है नायब सिंह सैनी, श्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने तो इस चीज को बिल्कुल ही नकार दिया है, और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। भाई 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई बगैर किसी सिफारिश के। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कीजिए इसमें, और हमारा इंस्टीट्यूट इसमें आपकी योगदान करेगा। तो हमारे यहाँ पर हर तरह के इंटरव्यू के जो बैच हैं वो चले हुए हैं, तो आप हमसे जुड़िए और किसी भी तरह के झांसे के अंदर ना आइए। तो मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप भी सरकारी विभाग का हिस्सा बने। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।